हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है उत्तराखंड में 20 मई 2023 को डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम है। तो इस रिगार्डिंग मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि सर हमें लास्ट टाइम में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे क्लियर कर देता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं और आप 10 दिन में एग्जाम क्रैक कर दो, 10 दिन की तैयारी में आप एग्जाम क्रैक कर दो। ऐसी कोई चीज पॉसिबल नहीं होती है। आपकी जो प्रीवियस तैयारी है, जो आपकी पहले की तैयारी है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन क्या होता है, डिसाइड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जिनसे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं ये मान के चलता हूं कि आपने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए होंगे और अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग अब क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब करेंगे। प्रत्येक चैप्टर से आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं, जिससे आप जो है सारे टॉपिक्स के टच में रहें। अदर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में भी आपको सेम चीज करनी है। मिक्स क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, या फिर आप प्रीवियस जो पेपर हैं उनसे आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, जो 2 सब्जेक्ट आपके बचे हैं, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन पर अब आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे इन्हीं में ही आप क्या कर सकते हैं, मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स आपने जितनी पढ़ ली है वो तो आपने पढ़ ली है। अगर आप अभी कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं मैथ्स में, तो ये उतना फ्रूटफुल आपके लिए नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप नया टॉपिक पढ़ते हैं, आप सीख तो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैथ्स में अब नया चैप्टर आप ना पढ़े तो अच्छा है। जितना आपने पढ़ लिया है उसी का आप क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें। और दूसरी चीज मैं कह रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके में, तो इनको आप जितना ज्यादा अभी लास्ट टाइम में पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, उतना ही फ्रूटफुल आपके लिए होगा। अब लास्ट में आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यानी आप प्रीवियस ईयर पेपर आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उन सबको आप लगाइए और उससे आपको क्वेश्चंस का पैटर्न भी पता चलेगा। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, बिल्डअप होगा। जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो आप प्रॉपर एग्जाम का जो माहौल होता है उस तरीके से मॉक टेस्ट को लगाइए। आप टाइमर सेट कीजिए। आप 2.5 घंटे की बजाय 2 घंटा 15 मिनट का टाइमर सेट कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो स्पीड होगा, आपकी जो स्पीड होगी पेपर को सॉल्व करने की, वो इंक्रीज हो जाएगी और पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे को लास्ट में केवल 25 मिनट मेरे बचे थे मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैं एसएससी की तैयारी वाला था और इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को 25 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर पाया। लेकिन ये चीज आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग जब भी मॉक टेस्ट देते हो तो आप टाइमर जरूर लगाएं और 2.5 घंटे की बजाय आप 2 घंटा या 2 घंटा 15 मिनट का टाइमर आप लगाइए और उसके अंदर उस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा लास्ट के दिनों में क्या होता है, जब भी हमारा पेपर नजदीक आने लगता है तो हमें ये लगता है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ भी होता है। और जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन सभी के साथ ये चीज होती है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। आप ये मान के चलिए कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है, आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है वो आपको आता है। क्योंकि कई बार क्या लगता है कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, जितना मैंने पढ़ा था मैं सारी चीजें भूल गया हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है चीजें रहती हैं और आप जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे आप इजीली उनको कर पाते हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखिए और अपना कॉन्फिडेंस गिरने मत दीजिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।